the chief of Purushishan Islamic scholars, and our respectable poets, and our gentle present, our equal to age, dear children, and my mother's sisters. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahil Azizil Ghaffar. والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد نور الأنوار وعلى آله وأصحابه الأبرار الأخيار وعلماء أمته وأولياء طريقته وقراء كتابه وعلينا معهم إلى يوم القرار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. आइए सबसे पहले अरब के सूरज, गजम के चांद, मक्की सरदार, मदनी ताजदार, हम गुनहगारों के खरीदार, हबीब परवरदिगार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की सआदत हसना हासिल करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीआना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। नकीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना इजाज़ अंजुम साहब क़िबला का मोहब्बतनामा बज़रिए टेलीफ़ोन कानों से टकराया। मैं आपके द्यारे मोहब्बत जामिया इस्लामिया जब्बारिया नगर उटारी आया। माशाअल्लाह स्टेज भी औलमा शोहरा कुर्रा खुतबा नुक़बा से पुर ही नहीं बल्कि कमाल तफ़ख़ीम तक पहुँचा हुआ है। आप देख रहे एक तरफ जहाँ उस्तादुश शोरा शरुश शोरा बादशाह तरन्नुम हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज दिलकश राजवी साहब तशरीफ रखते हैं, दूसरी जानिब आबरूए तरन्नुम जाने तरन्नुम हज़रत मौलाना जमजम फतेहपुरी साहब क़िबला, साथ ही साथ शायर अहले सुन्नत नकीब हिंदुस्तान जनाब मौलाना फैज़ान रज़ा साहब क़िबला, और साथ में बहुत सारे उलमा कुर्रा शोरा मुल्क मिल्लत के चीदा चीदा उलमा कराम तशरीफ रखते हैं। मैं पहली बार यहाँ आया, सबों को बायनेम नहीं जानता, बस इतना कहूँगा कि शिकार माह के तस्खीर आफ्ताब करूँ, किसे मैं तर्क करूँ, किसका इंतखाब करूँ, किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ, जो ज़र्रा जिस जगह है वही आफ्ताब है। माशाअल्लाह स्टेज काफ़ी बेदार है आज, और जहाँ मंबर बेदार है, स्टेज बेदार है, तो इंशाअल्लाह जलसा भी अच्छा ही हो रहा है और आगे भी ठीक ही रहेगा। आप लोग थोड़े सुस्त ना पड़े, बीच में बहुत सारी जगह खाली हैं, जो लोग खड़े हैं उनको चाहिए कि आगे आ जाएं, चूँकि तकरीर सुनने के साथ आपको देखने का भी मौका मिलेगा। स्टार्टिंग दिस पॉइंट टुनाइट माय टॉपिक, आज की दुनिया नॉलेज कंपटीशन की दुनिया है, ज्ञान विज्ञान। ये जब्बारिया जामिया इस्लामिया आपसे कह रहा है, तमाम उलमा कह रहे हैं, जश्न दस्तारे हिफ्ज़ कुरान में आप आए हैं। आज की दुनिया नॉलेज कंपटीशन की दुनिया है, ज्ञान विज्ञान की दुनिया है, हिकमत और साइंस की दुनिया है। प्रतियोगिता के संसार में इल्मी मुकाबले में रब्बे कायनात ने इस्लाम को वो रोशनी और ताबानी अता की है इजाज़ भाई कि सारे मज़ाहिब के लोग अपना अपना चिराग जलाएं और उसके बीच में एक दिया इस्लाम का रख दिया जाए, तो ऐसा मजमून हो जाएगा, वाए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। इस्लाम आएगा वो रोशनी बख्शेगा कि दुनिया की सारी रोशनियां इस्लाम के आगे मान पड़ जाएंगी। इट इज अ ड्यूटी ऑफ एवरी मुस्लिम इन द एज ऑफ नॉलेज एंड कंपटीशन,
आज के ज़माने में हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है कि मुख्तलिफ उलूम व फ़नून, मुख्तलिफ तहदीबों, मुख्तलिफ ज़बानों का मुताला करे, फिर उसके बाद इस्लाम की गालिब तहदीब को अपनी ज़िंदगी में इस कदर रवा कर दे कि समंदर की लहरों की तरह सारी इंसानी ज़िंदगियों पर इस्लाम की लहर छा जाए। और ये बात जब होगी जब नॉलेज कंपटीशन के ज़माने में आप उतना इल्म और ज्ञान रखते हो। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, ऐ लोगों, कुरान पाक देखने में किताबों की तरह एक किताब है, मगर वो नजर हमारे पास नहीं है कि हम उसकी हकीकत को देख सके। खुदा की कसम, कोई तारा इतना रोशन नहीं जितने रोशन कुरान के लफ्ज हैं, कोई हीरा इतना कीमती नहीं जितने कीमती कुरान के लफ्ज हैं, कोई शक्कर इतनी मिठास नहीं रखती जितने मीठे कुरान के लफ्ज हैं। कुरान नूर है, कुरान शऊर है, कुरान हिदायत है, कुरान ताकत है, कुरान मंसूर हयात है, कुरान दस्तूर हयात है, कुरान आबे हयात है, कुरान जाने हयात है। कुरान गिरते हुए लोगों को उठाना जानता है, हारे हुए को जितवाना जानता है। जो लोग कुरान पे एतराज करते हैं वो दो तरह के लोग हैं, या तो वो जाहिल हैं, उनको पता ही नहीं है और अपनी जहालत की वजह से एतराज करते हैं, या तो वो झूठ बोलते हैं। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। और जब दलील से बातें नहीं कर पाते तो कहते हैं कि हम कुरान को जलाएंगे। अरे नादान, तू कुरान जलाने की बात करता है। आज अमेरिका हो, बर्तानिया हो, लंदन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, अर्जेंटीना हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जिम्बाब्वे हो, हराजे जिम्बाब्वे हो, हरारे हो, ब्राजील हो, न्यूजीलैंड हो, नीदरलैंड हो, स्विट्जरलैंड हो, इन तमाम ममालिक में लोग कुरान पाक को चूम रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं, ईमान भी ला रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग कुरान पाक पे PhD कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिस किताब को लोग पढ़ते हैं वो कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिसका एहतराम किया जाता है वो कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिसका अदब किया जाता है वो कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिसके हवाले दिए जाते हैं वो कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिसके रेफरेंस दिए जाते हैं वो कुरान पाक है। मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक 24 घंटा जिस किताब को लोग पढ़ते हैं वो कुरान पाक है। तभी तो सलमानिया मदरसा के तमाम उलमा आपसे कह रहे हैं कि सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है। कुरान नारे तकबीर, नारे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल, चाचा हमारा जिंदाबाद। माशाअल्लाह। ये देखें आप, अगर आप 1 घंटा यहाँ बैठ गए तो मुबल्लिग कुरान बन करके उठेंगे। अल्लाह सेड इन द होली कुरान 27वें पारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लक़द अनज़लना इलैकुम किताबन फीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। हमने जो किताब तुम्हारी तरफ नाजिल की है ना, इसमें तुम्हारा ही जिक्र है, क्या फिर भी नहीं समझते? और ये कुरान पाक जो है ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है बल्कि इंसानियत के लिए। और लहक के बोलो। और इसकी तारीफ सिर्फ हुजूर दिलकश राजवी साहब नहीं कर रहे हैं, जमजम साहब नहीं कर रहे हैं, अंजुम साहब नहीं कह रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, सदर सेक्रेटरी नहीं कर रहे, बल्कि ये किताब वो किताब है कि अपने तो अपने हैं, गैर भी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। आज भी काफिरों की यूनिवर्सिटी का दरवाजा कुरान पाक की सच्चाई की दलील देता है। दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका, हायर एजुकेशन में टॉप यूनिवर्सिटी, अमेरिका के पुराने वैलिड यूनिवर्सिटियों में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। आपको मालूम है उस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का, अच्छे होने का, लाजवाब होने का, लारायब होने का इकरारनामा लिखा हुआ है। उसके दरवाजे पे लिखा है, इफ यू वांट टू गेट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड प्लीज रिसाइट द कुरान। ए दुनिया वालों, अगर दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी होना चाहते हो तो कुरान पाक को पढ़ो। दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी हो। अब मैं
आपको बताऊं, जब मैंने इसके तर्जमे तफसीर पढ़ना शुरू किया, डॉक्टर मॉरिस भाई बुकाई की किताब है, जब मैंने इसके तर्जमे तफसीर पढ़ना शुरू किया तो मैं आपको अपना तजर्बा बताता हूं। When I started studying the translation and commentaries of the Holy Quran, I explain you my experience, the knowledge of zoology from Quran, biology from Quran, psychology from Quran, embryology from Quran, botany from Quran, hydrology from Quran, characteristical value from Quran, radiation bombardment from Quran, general science from Quran, medical science from Quran, physical science from Quran, mathematics from Quran, meditation from Quran, meditation from Quran, botany from Quran, Big Bang from Quran, pairs from Quran, ilm falkiyat from Quran, ilm hayatiyat from Quran, ilm jiniyat from Quran, ilmul janin from Quran, ilmul bahr from Quran, ilmul hayat from Quran। खुदा की कसम, दुनिया में जितने उलूम हैं सबका सरचश्मा कुरान पाक है। पढ़ो और पढ़ो। वाह 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 वाह। ये देखें आप, अभी तक बहुत सुस्त हैं, अभी तक उछल रहे थे। मेरे हाथ में एक किताब है जिसका नाम है अल कुरान द अल्टीमेट मेरिकल। क्या नाम है, जरा बोलो। अल कुरान द अल्टीमेट मेरिकल। वर्ल्ड फेमस स्कॉलर शेख दीदात रोट अ बुक कॉल्ड अल कुरान द अल्टीमेट मेरिकल। इस किताब में लिखा हुआ है कि 1975 में सम यूएस साइंटिस्ट, अमेरिकन साइंटिस्ट बिल्ड द लार्जेस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर कॉल्ड क्रेवन सुपर कंप्यूटर। अमेरिका में 1975 में वहां के साइंटिस्टों ने एक बहुत बड़ा पावरफुल कंप्यूटर बनाया। अब इतना पावरफुल है कि आपको कुछ जांचना हो, इसमें डाल दीजिए, 1 सेकंड में 80 मिलियन ऑपरेशन करके देगा। इतना पावरफुल कंप्यूटर है। आपको मालूम है, कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके सुपर कंप्यूटर के चिप में डाला गया और इससे पूछा गया, क्या पूछा गया, सुने। इफ ह्यूमन वांट टू राइट अ बुक, क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह किताब लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इफ ह्यूमन वांट टू राइट अ बुक लाइक कुरान के अंदर आए, दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह बुक बनाना चाहें, लाना चाहें तो ला सकते हैं। सुनो, आंसर वाज गिवन बाय द कंप्यूटर। द सुपर कंप्यूटर रिप्लाई, कंप्यूटर ने जवाब दिया, यू कैन नॉट राइट लाइक द कुरान even in 63 octillion years। कोई के impossible, 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 impossible to create even। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, फैज़ान कुरान, रिफत कुरान, हजरत अल्लामा रूहुल अमीन साहब किबला जबलपुरी। दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह बुक लिखना चाहे लिख सकते हैं। आंसर वाज गिवन बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर ने कहा कि 5000 साल भी जिंदा रहकर जी तोड़ जान तोड़ कोशिश करोगे तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है। हैरत की बात है, ये कंप्यूटर आज कह रहा है कुरान पाक 1400 साल से इरशाद फरमा रहा है, पूरे कुरान का जवाब लाओ, 10 सूरतों का जवाब लाओ। अरे एक ही सूरत का जवाब लिया, क्या जरूरत थी मुशरिकीन मक्का को रसूल से जंगे करने की? अगर मुमकिन था जवाब ले आते, उनका काम हो जाता, लेकिन नहीं। मुशरिकीन मक्का भी जानते थे कि बदर हुनैन में अपने प्यारों की लाशें उठाना आसान है, मगर कुरान का जवाब नामुमकिन है। आज अमेरिका, बरतानिया, इजराइल, चाइना भी जानता है कि मुसलमानों पे बमबारियां करना आसान है, बुलडोजर चलाना आसान है, मगर कुरान का जवाब मुहाल है, मुहाल है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आए हाय हजरत, आए हाय हाय, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद।
बोलो 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 बोलो। बम्बारियां करना आसान है मगर कुरान का जवाब मुहाल है। कुरान कल भी मौजज़ा था, आज भी मौजज़ा है। कल भी दुनिया आजिज थी, आज भी दुनिया आजिज है। कल भी इल्म का समंदर था, आज भी समंदर है। कल भी इल्म का दरिया जारी था, आज भी जारी है। कल भी इसके लाखों हाफिज थे, आज भी हैं। कल भी लाखों आलिम थे, आज भी हैं। कल भी असर रखता था, आज भी असर रखता है। कल भी इसकी हिफाजत हुई है, आज भी हो रही है। कल भी दुनिया कुरान के सामने गूंगी थी, बौनी थी, आज भी बौनी है। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब। बहुत अच्छा बयान है हजरत, माशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। कुरान पाक, नौजवानों बेदार हो जाओ, माशाअल्लाह। कुरान पाक नौजवान लोग नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? कुरान पाक नाजिल होने से पहले दुनिया में 3 किताबें, 100 सहीफे हैं। और उलमा किराम फरमाते हैं, अब मैं आपसे पूछता हूँ, प्लीज टेल मी व्हाट इज द नीड ऑफ द होली कुरान। तो बताओ ना कुरान पाक की क्या जरूरत थी? तो मालूम हुआ उनमें वो बातें नहीं थी जो निजाम कायनात कुरान लेकर के आया। निजाम कायनात कुरान के अंदर है। और सुनो, हजरत आदम से तक हर दौर में अंबिया किराम मौजूद रहे। और हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दौर में अंबिया किराम मौजूद रहे। बहुत सारे अंबिया किताब लेकर के आए और बहुत सारे अंबिया किताब की पैरवी करवाने के लिए आए। हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दौर में अंबिया किराम मौजूद हैं। लेकिन हमने उनके साथ साथ ये भी देखा, अंबिया किराम के मुकद्दस जिंदगियां, उनकी किताबें एक सदी के अंदर अंदर ही बदल दी गई। न जिंदगियां महफूज रही, न किताबें महफूज रही, न उनका पैगाम महफूज रहा। सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ने किताबें नाजिल की तो बंदों ने कैसे बदल दिया? तो ऐ जब्बारिया मदरसा में आने वालों, सुनो, मशीयत इलाही के इल्म पाक में ये बातें थी। हजरत इब्राहिम इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत ईसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत जकरिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यहया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूसुफ इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूनुस इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दाऊद इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत सुलेमान इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत इब्राहिम आखिरी नबी नहीं है, जनाब मूसा आखिरी नबी नहीं है, जनाब ईसा आखिरी नबी नहीं है। अरे बदलने दो दुनिया वालों को किताबें। अगर एक किताब बदली गई, दूसरी किताब नाजिल कर दूंगा। अगर एक पैगंबर का निजाम बदला गया, दूसरा पैगंबर जलवागर होगा। मगर जब रब्बे कायनात ने अपने आखिरी नबी को मबूस करने का फैसला कर लिया और उन्हें खातमुन नबीयीन बना के भेजा, तो साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया, ए महबूब, आज के बाद तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी। हिफाजत का जिम्मा, हिफाजत का जिम्मा मैं ले रहा हूँ। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने किया और हम ही हिफाजत करने वाले हैं। कभी आपने गौर किया, तौरात लिखी गई, तख्तियों पे लिखी गई, ज़बूर लिखी गई, तख्तियों पे इंजील, तख्तियों पे इज़ाया, तख्तियों पे गज़ल गज़लात, तख्तियों पे यर्मिया, तख्तियों पे दानियल, तख्तियों पे मत्ता, तख्तियों पे मरकस, तख्तियों पे लूका, तख्तियों पे यूहन्ना, तख्तियों पे जेनेसिस, तख्तियों पे एक्सोडस, तख्तियों पे लेविटिकस, तख्तियों पे। लेकिन खुदा की कसम, कुरान पाक रोज़े अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना रूहुल अमीन साहब किबला, नारे तकबीर, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजान हुजूर ताजुल शरिया, मेरे फैजान हुजूर जोरदार ताजुल जवाब शरिया। दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत खूने जिगर पिला रहे हैं आप, क्या उनका हौसला अफजाई नहीं कर सकते हैं? पूरा मजमा हाथ उठा के जवाब दे, नारे तकबीर और जो से नारे रिसालत, अज़मत कुरान, रिफत कुरान, अल्लामा रूहुल अमीन साहब किबला। माशाअल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कुरान पाक, अरे बोलो बोलो, कुरान पाक रोज़े अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। अबे तख्तियों को तोड़ा जा सकता है, मरोड़ा जा सकता है, चबाया जा सकता है, चौड़ा जा सकता है, जलाया जा सकता है, मगर दिलों में जो कुरान नक्श है उसे कैसे मिटाओगे? इसीलिए तो मैं कहता
सुनो, यहूदियों की सारी किताबें, ईसाइयों की सारी किताबें, नसरानियों की सारी किताबें, जैनियों की सारी किताबें, जैनियों की सारी किताबें, अतरस की सारी किताबें, पतरस की सारी किताबें, ओलाटो की सारी किताबें, बुलाटो की सारी किताबें, कालो की सारी किताबें, गोलों की सारी किताबें, आइंस्टाइन की सारी किताबें, फ्लेमिंग की सारी किताबें, डार्विन की सारी किताबें, जरतुश की सारी किताबें, फारसियों की सारी किताबें जमा करो, जमा करो, जमा करो। पुट ऑन द ओशन, पुट ऑन द ओशन, समंदर में डाल दो। और एक महीने के बाद बोला, ए तोरा आ, ए जबूर आ, ए इंजील आ, आंगा आ, उपांगा आ, मेउला आ, सवित्रा आ, धम्मपद आ, सतापद आ, जन्नत आ, अभिष्ट आ, दसतीर आ, गाथा आ, यास्था आ, मता आ, मरकस आ, लोका आ, यूहन्ना आ, खुरूज आ, पैदाइश आ, हबकूक आ, इस्तिस्ना आ, अहबार आ, आदिकरण आ, दशमकरण आ, लून आ, शीचे आ, लीचे आ, बीचे आ, तीचे आ, 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 जेनेसिस आ, लिविटिकस आ, नंबर्स आ, जेनेसिस आ, मार्क्स आ, एक्ट्स आ, मैथ्यूस आ, 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 कोई किताब नहीं आएगी। नगर उटारी में आओ, सलमानिया मदरसा में जा, बुला, आए कुरान आ, 8 साल का बच्चा आ जाएगा। हाय 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 अल्लाहू अकबर या रसूल अल्लाह या अली या अली या हुसैन। 8 साल का बच्चा आ जाएगा। अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ पूरा मजमा खड़े होकर नारों से इस्तेकबाल करेगा। 8 साल का बच्चा आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? इसलिए आ जाएगा, इसलिए आ जाएगा कि दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, रिफत कुरान, अल्लामा रूहुल अमीन साहब क़िबला, जामिया इस्लामिया जब्बारिया, अंजुमन कमेटी जिंदाबाद, नगर उटारी का जुमला मुसलमानों जिंदाबाद, हिंदुस्तान का मुसलमानों जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। इस अंजुमन में आपको आना है बार बार। दीवार दर को गौर से पहचान जाइए, सब लोग बैठ जाइए। जो खड़े हैं आप लोग भी बैठ जाइए, कुरान का वास्ता है भाई। जो खड़े हैं बैठ जाओ, कुरान से मोहब्बत करते हो तो बैठ जाओ। नौजवानों, कुरान से मोहब्बत है तो बैठ जाओ, कुरान से मोहब्बत है तो बैठ। कब बैठे हो? जो चाहा है